छिंदवाड़ा की राजनीति में इस समय भाऊ शब्द सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसके पीछे कारण अलग-अलग हैं। छिंदवाड़ा में जितने भी भाऊ बने हैं, आज तक वो सबसे ऊँची बुलंदियों को उन्होंने छुआ है। इसके पीछे कारण भी अलग-अलग माने जाते हैं। राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा नाम चर्चा का विषय बना हुआ है योगेश सदरंग उर्फ भाऊ का। चंदनगांव की राजनीति से निकल करके छिंदवाड़ा की राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। वर्तमान में उनके जन्मदिन को लेकर के तैयारियां जारी हैं। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का आलम है। हमारे साथ इस समय योगेश सदरंग उर्फ भाऊ जुड़े हैं। हम उनसे उनकी राजनीति कैसे उन्होंने शुरुआत की, अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य है और आगे वो कहां तक की इच्छा रखते हैं और जनसेवा को किस तरह जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे आप राजनीति में आए, पिताजी दादाजी कैसे राजनीति शुरू? मेरे बड़े पापा सबसे पहले जनपद सदस्य रहे। उसके बाद जब दूसरी बार में टर्न में वो सरपंच के लिए फार्म भर रहे थे तो मैं वोट देने लायक योग्य हो गया था, तो उनने मेरा फार्म भर दिए उनने कि योगेश को, और वो मुझे बहुत चाहते थे। तो मैं उनके साथ 5 साल पंच रहा। पंच रहते हुए बड़े पापा की अचानक सरपंच रहते हुए मृत्यु हो गई, उसमें अटैक आ गया था उनको। तो फिर बड़ी मम्मी सरपंच रही कुछ कार्यकाल में। दूसरे टर्म में मैं पंच बन के उप सरपंच बना, और उप सरपंच बना तो उस समय मेरे यहाँ आदिवासी सरपंच थे, और उस समय 2002 में जब सरकार बनी और उस समय मैं उप सरपंच बन गया। उसके बाद तो माननीय चौधरी चंद्रमान जी मंत्री थे और मैं उनसे बहुत लगा हुआ था, तो मैंने पैसा भी बहुत लाया उनसे, उन्हें दिए भी। कभी जब बोला मैंने कि बोर लगाना भी है, पीएचई मिनिस्टर थे, तो कभी मना नहीं किया। और मैंने जो विकास के कार्य, जो पैसा आया, उसको मैंने किसी ठेकेदारी में काम नहीं कराया, स्वयं खड़ा रहता था। मैं उस गली में जो रोड बनाता था, तो मैं मोहल्ले वालों के 5 लोगों की 10 लोगों की समिति बनवाता था कि भैया कितनी रेत ला रहा हूँ, कितनी गिट्टी कितनी सीमेंट और कितना पैसा निकाल रहा हूँ। तो इसमें देखो, गाँव में एक सीमित पैसा आता है तो उसका सही विकास, मैं ठेकेदारी में करता तो ठेकेदारी में कमाता, मैं कमाता, तो मैंने वो सब चीज़ें नहीं रखा। मैंने कुछ स्वयं होके मैं किसानी करता था, मैं किसानी से टाइम निकाल के वहाँ खड़ा रहता था उसमें और काम बनाता। उसमें मैंने ज़्यादा रोडें बनाया। आज भी मेरे समय की रोडें जो बनी हुई हैं, अभी नगर निगम बनने के बाद भी वो रोडें अभी जो है वो मेरी रोडें अच्छी है, आप चल के स्वयं देख सकते हैं। आपने जैसे बताया कि बड़े पापा थे, बड़े पापा के बाद उन्होंने आप में राजनीति में पदार्पण उन्होंने आपका करवाया। उसके बाद आपने चंदनगांव की राजनीति में कौन-कौन से पद संभाले, कैसे आप राजनीति में आगे करते हुए जिले की ओर बढ़े? मैंने राजनीति एक उप सरपंच तो रहा 5 साल, तो उसका मैं सरपंच बना। तो सरपंच बनते हुए भी मैंने बहुत सा काम चंदनगांव में किया। कभी मुनादी नहीं होने दिया कि पानी नहीं मिलेगा, कभी बिजली नहीं कटने दिया, है ना। ये था कि कन्हई राम जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, और डैम जो चंदनगांव में आता है, फिल्टर चंदनगांव में आता है, फिर भी हम प्यासे रहते तो हमने कन्हई राम जी से सहयोग लेके बोलाढाना से पाटढाना के लिए जुड़वाया। उसके बाद हमने यहाँ स्क्वायर से हम पानी कुएं में भरते थे और उनके सहयोग से हम चंदनगांव को पिलाते थे। तो हम चंदनगांव को कभी हमने पानी के लिए मुनादी नहीं होने दिए और कभी लोगों को उससे भी परेशान नहीं होने दिए। और जो गरीब आया, मेरी बहुत शुरू से रुचि रही है कि मैं गरीबों का बहुत हमदर्द रहा। मैं गरीबों के साथ उठना बैठना, मेरे पास 2 पैसे आने के बाद भी मैंने कभी अपने नेचर में चेंज नहीं लाया। जैसे आपने गांव की राजनीति हुई आपकी, चंदनगांव में वर्तमान में 4 वार्ड, तो अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, उस समय तो वार्ड छोटे हुआ करते थे, उस समय पंच सरपंच का चुनाव हुआ करता था। उसको लेकर के क्या आपने तैयारी की थी और कैसे आपकी टीम यहाँ काम करती? मेरा है कि लोगों के बीच में मेरी वाइफ महापौर रही 5 साल, तो मैंने लोगों के यहाँ आना जाना वो नहीं किया, लोगों से कनेक्टेड रहा। मेरे जो कार्यकर्ता है, जो मेरे छोटे भाई है, मेरे लिए राजनीति नहीं, मेरे लिए दिल से काम करने वाले लोग, है ना। मैं जिस घर में जाता था उस घर का, मैं अगर वो कई तो कांग्रेसी भी, और उस घर में अगर मैं जाता था तो मैं वोट लेके ही आता था। मुझे इतना अंदर से विश्वास है कि जिस घर जाऊंगा उस घर का। तो मैंने ऐसा करके पूरी टीम वर्क के साथ काम किया, है ना। मैनेजमेंट तो एक राजनीति में मैनेजमेंट होता ही है, उसके साथ काम किया। तो राजनीति में मैनेजमेंट, लेकिन युवा आपकी शक्ति माने जाते हैं, आपकी युवाओं की बहुत लंबी चौड़ी सेना है।
तो युवाओं को जोड़ करके रखना हर किसी के लिए मामूली बात नहीं होती। मैंने युवा मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैंने कभी बताया नहीं कि बड़ा हूँ, मैं छोटों के साथ छोटा हूँ, बड़ों के साथ बड़ा हूँ। मैंने कभी लोगों को राजनीति में मेरे से बड़ों को इज्जत दिया, छोटे से छोटे भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनके साथ सम्मान, छोटे जैसे छोटा हो गया बड़े, इसलिए मेरे से लगाव रखते हैं लोग, है ना। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए स्वार्थ की राजनीति नहीं किया। गांव की पगडंडियों से निकल करके शहर की राजनीति में आपने कदम रखा है। शहर की राजनीति में आपने कौन कौन से पद संभाले हैं और वर्तमान में कौन से पद हैं? मैंने शहर से पहले तो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहा। मैंने 8 से 10 महीने मैंने कार्यकाल संभाला। उसके बाद वही वर्तमान में मैं 5 साल तो महापौर रही। उसके बाद मैं अभी जिला उपाध्यक्ष के पद पे मैं कार्यरत हूँ, जो लोगों की लगातार सेवा करने का एक मन में है। और एक राजनीति में जन्मदिन को लेके एक बड़ा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों में, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ा उत्साह का है। हम उस उत्साह के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन को राजनीति में आपके पदार्पण को लेकर के भी जोड़ा जा रहा है कि विधायक पद की एक दावेदारी का आपका पहला कदम वो माना जा रहा है जन्मदिन, उसको लेकर के। देखो, राजनीति में सब जायज है। हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। मैंने वो बात कही कि सदरंग परिवार में आज तक जितने भी चुनाव जिन ने लड़े हैं वो हमेशा जीते हैं, ये क्या बात सही है? ये बिल्कुल बात सही है। मेरे बड़े पापा लड़े, वो जीते। मेरी बड़ी मम्मी पंच का चुनाव जीती। मेरा भाई दिवाकर सदारंग, वो आज पहले मंडी का चुनाव लड़ा, मंडी का चुनाव जीता, डायरेक्टर का मंडी उपाध्यक्ष रहा वो, और आज वर्तमान में वो वार्ड नंबर 36 से पार्षद है। तो महापौर की भी आपने टिकट लेकर के आए। महापौर जो यानी कि कहा जाता है कि जो छिंदवाड़ा की राजनीति में जिनके नाम चल रहे हैं केवल वो ही इन बड़े पदों में बैठ सकते हैं, लेकिन आपने कांता सदारंग को सामने लाया और कांता सदारंग को आपने चुनाव भी जीता है, क्या मानते? तो कांता सदारंग ने जो चुनाव जीती वो एक गृहिणी थी। वो घर से निकल के आज राजनीति में आई और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जिनने 5 साल बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया। कभी 1 रुपये का भ्रष्टाचार का हम पे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। यही राजनीति में हम लोगों की सफलता है। छिंदवाड़ा में राजनीति के 2 ध्रुव माने जाते हैं, जो एक आपके राजनीतिक गुरु हैं चौधरी चंद्रमान सिंह, दूसरे हैं विवेक बंटी साहू। आप युवा हैं तो आप अपनी दावेदारी कितनी पक्की मानते हैं? मैं तो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी दावेदारी पक्की मानता हूँ कि जब से सदारंग परिवार में मैं हूँ, मेरे बड़े पापा हो, हम लोग चुनाव नहीं हारे। लोगों का प्यार हम पे बरकरार है और हम यही उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी कि जनता जनार्दन का प्यार सदारंग परिवार पे, योगेश सदारंग पे बना रहे। इसके पहले एक विवाद उठा था जो सदारंग परिवार के साथ जुड़ा है। राजनीति के समय, जिस समय 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय महापौर के पद पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे जिस पे केस भी फाइल हुआ था। उस केस के बारे में क्या जाए? हमको 15 महीने की जो गवर्नमेंट थी कमलनाथ जी, उस समय नोटिस दिया हुआ था। वो नोटिस सरकार के ऊपर साल पे तमाचा आया है। वो हमने उस नोटिस को बैकएंड हुआ कि आपने जो नोटिस दिया कि ये गलत दिया है आपने, है ना। उसके बाद उन्हें 2 नोटिस और दिए। आज वो नोटिस का निर्णय ऐसा हुआ कि अगर किसी को ऐसे पद से हटाया जाए तो वो उस गाइडलाइन में लिखा जाएगा, उसका उदाहरण बनेगा। वो कांता सदारंग का वो डिसीजन वो हुआ था। मतलब आप लगातार कांग्रेस को भी पछाड़ते हुए आए हैं, वर्तमान में भाजपा के दावेदार के रूप में हैं। और अब बात करेंगे हम जन्मदिन को लेकर के क्या तैयारियां हैं? आज आसपास के कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं? क्या प्रोग्राम रहेगा? जन्मदिन को लेके मेरी तैयारी है, मेरे दोस्त भाई, मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे चाहने वाले, वो तैयारी कर रहे हैं। मैं तो एक नाम मात्र हूँ कि मेरा जन्मदिन है और मुझे जाना है। तैयारी का जायज पूरा जो है वो दोस्त भाई लोग देख रहे हैं, सब लोग। हमारे साथ इस समय अगर दोस्तों की बात की जाए तो हमारे साथ लिखितकर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तैयारियां लेकर के क्या है, इनको लेकर के हम इनसे, राम सोनी हैं, शानू वर्मा हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या तैयारियां हो रही है जन्मदिन को लेकर के और कैसे होने वाला है आयोजन। भैया के जन्मदिन का कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से मनाने की तैयारी है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है भैया के जन्मदिन को लेकर। हर एक छोटे से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को कार्ड वितरित हुए नहीं हुए, सभी के पास आमंत्रण पहुंचा नहीं पहुंचा,
कई जगह दिवाकर सदारंग जी, हमारे अभिलाष गोवर जी, धर्मेंद्र मिगलानी जी, अरुण शर्मा जी, स्वयं चंद्रभान जी, सभी को आमंत्रण प्रॉपर तरीके से मिले, सभी से आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम इस जन्मदिन को बड़े भव्य रूप से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सानू वर्मा जी बताएं क्या तैयारी है इसको लेकर के, और जो वर्तमान में कार्ड वगैरह बांटे जा रहे हैं, कितने लोगों के आने की तैयारी है, कितने बजे से कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा है उसकी? ये वर्तमान में जो जन्मदिन मना रहे हैं, इससे पहले भी हम योगेश सदारंग जी का, हमारे बड़े भाई का जन्मदिन हर साल मनाते हैं। इस बार इसको बहुत भव्यता दी गई है और हमारे द्वारा 18,000 कार्ड बांटे गए हैं प्रत्येक ग्राम में, चाहे वो सुनील ठाकुर जी हों, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहभागी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने भी मेहनत करी है और ज़िले के बड़े नेता, सातों विधानसभा के विधायक और जो बड़े बड़े रहे हैं पदों में, सबको इनविटेशन खुद योगेश सदारंग जी ने जाके दिया है, जितने बड़े नेता हैं। मतलब कुछ तैयारी जोरों से चालू है, जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जाना है, जिसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा भी छिंदवाड़ा में राजनीति किस करवट बैठेगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि ये तय है कि भाजपा ने भी मूड बना लिया है कि वो युवाओं को मौका देगी। युवा चेहरे लगातार आगे लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बार ये तय है कि किसी युवा को मौका मिलेगा। अब युवा में वो भाऊ का नाम होगा या नहीं, ये तो हमें समय बताएगा, लेकिन भाऊ जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके का सदारंग परिवार का अभी तक का इतिहास है कि वहाँ एक भी चुनाव किसी भी तरीके से नहीं हारे हैं, तो यह एक रिकॉर्ड होगा। और यह रिकॉर्ड अगर फिर से कि छिंदवाड़ा विधानसभा में बनता है, तो यह प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति के जो दिग्गज नेता हैं वो छिंदवाड़ा से वर्तमान समय में संबंध रखते हैं। कांग्रेस की राजनीति को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में भाजपा यहाँ लगी हुई है। आगामी समय में ये मान करके तैयारी की जा रही है कि जो जन्मदिन होगा उसमें 15 से 20 हज़ार कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और अपने युवा नेता, युवा चेहरा योगेश सदारंग उर्फ भाऊ का जन्मदिन मनाएंगे।